रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आज जो मैं वीडियो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है चना चाट। चना चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये काले चने लिए हैं और काले चने मैंने ले लिए। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगोया था रात भर और फिर मैंने इनको सुबह बॉयल करके रख लिया हुआ है। अब ये उबले हुए चने मैंने लिए हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद, उनको काट के रखा है। ये मैंने इमली का पानी लिया है, इमली का पल्प वगैरह सब इसमें शामिल है, तो ये मैंने रेडी करके रख लिया है। साथ में हरा धनिया है। तो प्याज मैंने काट के रख लिए हैं। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और इन प्याज़ों को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब इन प्याज में मैं फ्राई करते वक्त इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये चने बनते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें शामिल करने हैं चना चाट में वो है हल्दी पाउडर, नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है और साथ में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, क्योंकि चाट मसाला मैं तैयार करने के बाद भी आखिर में इसमें शामिल करूँगी। ये सिर्फ मसाला तैयार करने के लिए मैंने शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा ये लाइट ब्राउन कलर का करूँगी इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई कर लिया तो उसका टेस्ट मज़ेदार नहीं होगा। और यहाँ पे मैं टमाटर और थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, उनको गलाऊँगी थोड़ा सा और फिर मैं इसमें स्पाइसेस सारे शामिल करूँगी। तो ये टमाटर जब गल जाएंगे तो बाकी के मसाला जार जो है वो मैं फिर बाद में शामिल करूँगी इसमें। बहुत सिंपल सी ये चने बनते हैं और बहुत मज़ेदार ये चने होते हैं। यहाँ मैंने टमाटर जब अच्छी तरीके से गल गए तो मैंने इसमें फिर तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे शामिल कर दिए हैं। अब इनको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। ये देखें, मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुना हुआ होना चाहिए। ये चनों का पानी जो था थोड़ा सा इसमें वो मैं खुश कर रही हूँ और इस स्टेज पर मैं यहाँ पर आलू जो मैंने बॉयल करके रखे हैं वो भी शामिल कर देती हूँ, ताकि ये भी अच्छे तरीके से साथ में भुन जाएँ और इनका पानी खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए बीच में। चने और आलू अच्छे तरीके से भून लें और ये फ्राइड चना चाट जो है बहुत मज़ेदार बनती है। देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो रही है। देखें जी, पानी जो है माशाल्लाह से सारा खुश्क हो गया, चने बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, ये देखें। और अब यहाँ पे मैं जो इमली का पानी मैंने बना के रखा था, इमली का पल्प वगैरह, वो सारा यहाँ पे शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे देखें इसका ये पानी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, हमने इसको भी खुश्क करना है। ये देखें, इसको भी खुश्क करें और फिर ये बहुत मज़ेदार खट्टी सी हमारी फ्राई चना चाट जो है वो तैयार है। हाँ, चने हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इमली का पानी भी खुश्क हो गया है। बस इतना हमें थोड़ा सा रखना है कि थोड़ा सा गीलापन रहे इसमें। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये बन गए हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आखिर में इसमें मैं हरा धनिया और मसाला चाट जो है वो डालूँगी और फिर आप इसको सर्व करें और खाएं। देखें कितने मज़े की ये चाट होगी। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।